जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री गणेशदास भक्तमाली जी महाराज कहते हैं, भगवत धाम में भगवान के नाम रूप लीला के सर्वत्र दर्शन होते हैं। नाम का श्रवण, रूप का दर्शन और लीला का अनुभव भगवान के धाम में होता है। अनन्य भक्त अपने घर में रहकर नाम रूप लीला का अनुभव करते हैं। उनका घर का निवास धाम निवास के तुल्य है। प्रथम अपने इष्ट देव के नाम रूप चरित्र धाम के कीर्तन में जीभ को और उनके स्मरण में मन को नियुक्त कर देना चाहिए। जैसे स्वामी सेवक को सेवा में नियुक्त करता है, वैसे ही अपने अधीन वाणी को मन को लगाना चाहिए। वाणी से कीर्तन का विधान किया गया। कीर्तन बिना श्रवण के नहीं होगा, अतः प्रथम श्रवण करना चाहिए। उसके बाद सुने हुए नाम रूप लीला धाम का कीर्तन करना चाहिए। प्रथम श्रवण, द्वितीय कीर्तन, तृतीय स्मरण में मन लगाना चाहिए। उसके बाद अपने इष्ट देव के धाम में ही निवास करना चाहिए। अयोध्या, वृंदावन, काशी आदि में जो अपना इष्ट धाम हो, वहीं कष्ट सहकर भी रहना चाहिए। अपने निवास के कमरे में प्रभु प्रतिमा या चित्र के रूप में विराजमान है, अतः भगवान का धाम है, उसमें रहना चाहिए। सारी सृष्टि भगवान की है, उसमें प्रभु विराजमान है, अतः हम भगवान के धाम में हैं, ऐसा विश्वास रखना चाहिए। हमारे पति परमात्मा श्री कृष्ण हैं, हमको अपने पति के घर में रहना चाहिए। पति के घर में रहेंगे तो पति हमारी हर प्रकार से रक्षा करेगा, हमारे खान पान परिधान का प्रबंध करेंगे। हम पति के घर को छोड़कर अन्यत्र रहें तो हमारी रक्षा की, खान पान आदि की जिम्मेदारी पति पर नहीं रहेगी। स्वेच्छाचारिणी कुलटा के पालन का भार पति पर नहीं रहता है। पति धाम में रहकर पति धाम वासी लोगों की यथोचित सेवा करना कर्तव्य है। पति धाम में शरीर से, वाणी से, मन से रहना चाहिए। शरीर पति धाम में है, वाणी से बाहर की बात करते हैं। मन धाम से बाहर अन्यत्र है। यह धामवास सही नहीं है। हम धाम में रहें और धाम मेरे मन में रहे। अपने इष्ट धाम का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। धर्मनिष्ठ संत तो धाम के बाहर श्री कृष्ण की ओर भी नहीं देखते। धाम के बाहर करोड़ों चिंतामणियाँ मिलें तो लेने की इच्छा नहीं करते। चौथी बात यह है कि जो श्री कृष्ण के अनुरागी हैं, अपने गुरुदेव हैं, जिनका धाम में वास है, उनका अनुगमन करना चाहिए। स्वच्छंद साधन की अपेक्षा गुरुजनों के अधीन रहकर साधन करना श्रेष्ठ होता है। कभी कोई शंका उलझन मन में पैदा हो जाए तो सिद्ध गुरु सब प्रकार से समाधान कर देते हैं, जिससे साधन पथ पर चलने में कोई कठिनाई नहीं होती। संकट के समय प्रभु नाम स्मरण के अतिरिक्त अपने पास कोई उपाय नहीं है। भक्त का प्रथम लक्षण है कि वह सहनशील होता है, धैर्यपूर्वक हर विपत्ति को सहन करता है और भगवान के प्रति श्रद्धा विश्वास को सुदृढ़ बनाए रखता है। भगवान को दोष नहीं देता। कष्ट अपने ही कर्म का फल है, अतः धैर्यपूर्वक सहन करना ही बुद्धिमानी है। संकट में प्रभु का स्मरण सहज भाव से होता है, इसलिए कुंती जी ने कष्ट का वरदान मांगा। हम में श्रद्धा की कमी है नहीं, तो जिसका वरदान मांगा गया वह वस्तु सहज में हमको भगवान ने दे दी है, तो यह कृपा ही है। भगवान नाम स्मरण एवं शरणागति ही सभी संकटों से बचने के लिए श्रेष्ठतम साधन है। धैर्य धारण करना ही श्रेष्ठ है। दिन रात की तरह आने जाने वाले दुख एवं सुख हैं। सर्वदा कोई सुखी या दुखी नहीं रहता है। स्वयं भगवान अवतार काल में संकट सहकर अपने भक्तों को शिक्षा देते हैं। नित्य संत के पास सत्संग सभा में उपस्थित रहने से भक्त भगवान की चर्चा सुनते सुनते धीरे धीरे मन का मैल दूर होगा। अपने जीवन में कोई सुधार प्रत्यक्ष न भी दिखाई पड़े तो भी सत्संग को व्यर्थ नहीं समझना चाहिए। अनजाने हमारा अज्ञान कम हो रहा है, आगे चलकर अनुभव होगा।
सत्संग में रहते हैं तो उतनी देर कुसंग से बचते हैं। यह सबसे बड़ा लाभ है। सज्जन के साथ रहना, उससे प्रभु कथा का श्रवण करना, सुने हुए को याद रखना, उसका अभ्यास करके उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। तब मन बुद्धि पर असर पड़ेगा। हम अपने हाथों में कोई डंडा हथियार रखें तो कभी न कभी उसे चलाने की इच्छा होगी। हथियार का कुसंग किसी को कष्ट देने वाला हो जाएगा। यदि हम हाथ में माला रखें तो उससे जप ही होगा, उससे हम किसी को चोट नहीं पहुंचा सकेंगे। यह माला का सत्संग हुआ। जैसे गाय बछड़े के पीछे पीछे चलती है, उसी तरह सत्संगी नाम जापक प्रेमी के पीछे पीछे भगवान चलते हैं। स्वयं भगवान उसको खोजते हैं। आप सत्संग को खोजेंगे तो ईश्वर आपको खोजेगा। जैसे अस्पताल में दाखिल रोगी डॉक्टर के अधीन होता है, उसकी चिंता डॉक्टर करता है, उसी तरह अपने को सत्संग में समर्पित कर देने से हमारी